विलास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विलास, और कोई डिटेल आपको मिल पा रही है? क्योंकि तस्वीरें आ चुकी हैं, घटनास्थल की भयानक तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो यह हादसा है, ये बड़ा हादसा दिख रहा है। और हादसा होने के बाद जो एरोप्लेन है पूरी तरह से आग के लपेटे में आ गया। और जिस तरीके से ये जो आग लगी थी, उसको उसकी इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी देरी के बाद प्रशासन को मिली, क्योंकि खेत में ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। आज सुबह अजित पवार जिला परिषद एक सभा के लिए मुंबई से निकले थे, और उनकी आदत है वो जल्दी निकलते हैं, सुबह 6 बजे उठकर तैयार होते हैं। तो सुबह ही वो जल्दी निकले थे, उनके साथ 3 से 4 लोग मौजूद थे। और ये छोटा एरोप्लेन था, प्राइवेट एरोप्लेन था, और वो जो है बारामती में लैंड होने के पहले ही कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और खेत में लैंडिंग करनी पड़ी। ये हादसा होने के बाद वहां के जो किसान हैं उन्होंने तुरंत एरोप्लेन के पास जाकर कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आग की लपेट इतनी बड़ी थी कि वो ठीक से वहां पहुंच नहीं पाए। जो जानकारी सामने आ रही है वो अजित पवार भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं, इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई है। और साथ में 3 से 4 लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी जो मलबा है पूरी तरह से निकालने का काम जो है फायर ब्रिगेड के जवान और पुलिस के प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इस बारे में भी अभी जानकारी और पूछताछ हो रही है। बिल्कुल। और तस्वीरें जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तो घटना स्थल की, कैसे परखच्चे उड़ गए विमान के, वो कैसे मलबे में तब्दील हो गया, हर तरफ उसके अवशेष नजर आएंगे। और एक तरफ आप तस्वीर अजित पवार की देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि अजित पवार सुरक्षित है, उनके साथ जो उनके नेता या उनके कार्यकर्ता या जो भी उनके साथ सफर कर रहे थे वो सब लोग कैसे हैं, सवाल यही बना हुआ है। इसे लेकर जो भी डिटेल मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। लेकिन फिलहाल सब यही दुआ कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हो, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग। विलास लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विलास, लेकिन अभी तो सबका जो सब्र है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि सबको ये जानकारी चाहिए कि क्या अजित पवार सुरक्षित हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यह हादसा होने के बाद वो जख्मी होने की खबरें थी, अजित पवार और जो साथ में लोग हैं वो जो अस्पताल में ले जाने की कोशिश हुई, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से वहां पहुंच गया है और जो आग है वो वहां निकालने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह यह हादसा होने के बाद इसकी जानकारी जो है वो ठीक से मिल नहीं पाई है। और जिस तरीके से आप वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद ये बहुत बड़ा हादसा दिखाई देता है। पूरी तरह से एरोप्लेन जो है वो जला हुआ दिखाई देता है, वो काफी पुर्जे उड़े हुए हैं। तो इसमें जो जख्मी हुए हैं वो उनकी हालत बिल्कुल गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उनको तुरंत इलाज के लिए लिया जा रहा है। और अजित पवार को भी इलाज के लिए लिया जा रहा है। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है, क्या ये जानकारी कंफर्म है विलास? बिल्कुल, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो गंभीर तरीके से जख्मी जरूर है, और इलाज के लिए उनको नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाने की जो बात है वो सूत्रों ने बताई है, क्योंकि वहाँ अभी विलास, तो फिर इसकी दुर्घटना की वजह क्या रही? क्या ये लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ है या कोई टेक्निकल खराबी उड़ान के वक्त, उड़ते वक्त ही आ गई थी, फिर इमरजेंसी लैंडिंग हुई? देखिए, जिस तरीके से एक खेत में ये लैंडिंग की गई है, तो इसकी तरह उसकी ओर से ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल खराबी आई थी और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और लैंडिंग होने के बाद जिस तरीके से ये एरोप्लेन को पूरी तरह से आग लगी है, उससे काफी सारी जो बातें हैं वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये टेक्निकल रीजन क्या था इसकी जानकारी भी अभी सामने आएगी। ठीक है विलास, आप बने रहिएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब विमान हादसा हुआ है या इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त स्मूथ टचडाउन नहीं हुआ है तो विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, विमान या तो कई टुकड़ों में बट जाता है, उसमें आग लग जाती है। और वैसा ही हम इस वक्त भी देख रहे हैं। ये एक प्राइवेट जेट था जिसमें अजित पवार सफर कर रहे थे, उड़ान उन्होंने भरी थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन कहा गया कि जब लैंडिंग होने वाली थी उस वक्त कोई खराबी आई
गई है और इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग खेतों में की गई और ये विमान हादसे का शिकार हुआ। इस विमान का मलबा आपको चारों तरफ नजर आएगा। आग कितनी भीषण लगी थी जैसे ही टचडाउन हुआ और इतनी जोरदार था वो टचडाउन के विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। मेरे सहयोगी विलास ये बता रहे थे कि जो 4 से 5 लोग सवार थे उसमें अजित पवार थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर फौरन टीम पहुंची, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इख्तला की और बताया कि विमान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि तब तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि अजित पवार का विमान हो सकता है, क्योंकि जब देखा कि विमान छोटा है तो फिर इसका आकलन किया गया और फिर जैसे ही टीम मौके पर पहुंचती है तो जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं। अब इस बाबत आगे की अपडेट आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि ये दुर्घटना कितनी भीषण, कितना जोरदार ये जो धमाका हुआ होगा जब यहां पर ये आग लगी होगी इस विमान में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और उनका ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, परिवार के लोग, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जनता, देश के लोग भी, कि जल्दी से कोई अपडेट आए और उसमें उनके ठीक होने की खबर मिले। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।